हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक वेसल है, ठीक है, इन्वर्टेड इन अ कोन, कोन की शेप में, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड ऑफ द वाटर ऑफ द ब्रिम, मतलब पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है कि अगर उसमें एक भी बूंद डालोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैन द लेट शॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर इज 0, रेडियस 0.5, मतलब हमारे पास शॉट्स है, बेसिकली ये समझो हमारे पास कंचे हैं, वो हमारे 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के हैं। अगर हम उसमें डालते हैं तो कितना पानी उसमें से बाहर आएगा। देखो बेसिकली इसका आंसर कैसे निकलेगा, हम 1/4 वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमको कितना बताना है, 1/4 ही तो बताना है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 पानी हमारा बाहर आ जाए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले हम पूरे का वॉल्यूम निकाल के उसको डिवाइड करेंगे एक स्फीयर से, तो हमको पता लगेगा इतना पानी हमारा बाहर आ जाता है एक स्फीयर डालने से। तो 1/4 कैसे होगा, कुछ नहीं करना, 1/4 में बस ऊपर वॉल्यूम को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 उसका पार्ट आ जाएगा और उसको नंबर ऑफ शॉट्स मतलब हमारे निकल जाएंगे। अगर हम एक शॉट के से उसको डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे बेसिकली एक घड़े के अंदर पानी होता है, कौवा उसके अंदर पत्थर डालता है तो पानी ऊपर आता है, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें पानी ऊपर आने की बजाय बाहर गिर रहा है, ठीक है। देखो इस तरीके से हमारा कोन है, ठीक है, ये रहा हमारा कोन, और यहाँ पे हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हमारी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, ये हमको कोन दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो हमें इसके अंदर निकालने नंबर ऑफ शॉट्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, देखो पहले हमको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम इसका 1/4 निकालेंगे जितना हमारा पानी बाहर गया। कितना पानी बाहर गया, इतने शॉट्स, कितने शॉट डले कि पानी बाहर चला जाए, हम इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट से, ठीक है। जो भी एक शॉट का वॉल्यूम रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। देखो कैसे, इसका जो फॉर्मूला होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 4/3, क्योंकि 1 शॉट क्या है हमारा, स्फेयर है, तो हम यहाँ स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और स्फेयर की जो हमको रेडियस है ना वो 0.5 दी गई है, तो यहाँ लिखो 0.5 है वो स्फेयर की, और ये कोन की है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा सिर्फ पाई से पाई कटेगा और नहीं कट, 3 से ये 3 कट जाएगा। तो कैसे कर सकते, देखो इसको आप नीचे लिख लो 1/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, या फिर अलग भी इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी। अगर मैं नीचे 1 भी लगाऊंगा तो भी अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा ये चीज़ नीचे ही आएगी इस 4 के साथ, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। अब देखो यहाँ कितना बचा, आर, आर हमारा 5 है, आर इंट मतलब आर अगर 5 है तो 5 × 5 होता है मेरा 25, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 8 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा आर क्यूब है, आर की क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब जो होता है मेरा होता है 125, लेकिन एक डिजिट के पहले पॉइंट है और क्यूब कर रहे हैं तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर में 1000 लिख दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली ये मेरा 1000 भी कट जाएगा, क्यों, 125 अट्ठे होता है 1000, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूंगा 8 से तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 मिनट 8 से कटेगा ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं भूल गया, देखो यहाँ पे एक हमारा पास 4 भी है, तो 4 आगे लगा लो पीछे लगा लो, बात एक ही है। देखो अब कैसे काटूँ, अब मैं इसको छोटा छोटा काटूंगा, चलो मैं आपके हिसाब से मैं छोटा ही काट देता हूँ। पहले मैं देखो 25 से काटेंगे, 25 6 150 होता है, ये 25 पंजे में जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो यहाँ मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 चौक होता है मेरा 20, ठीक है, और ऊपर लिखा है 2 × 1000, तो 20 में से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो नीचे से कट जाएगी 20 की, बचा 2, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये दोनों खत्म हो गए, तो बचा हमारे पास सिर्फ 100। तो 100 हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ शॉट्स, ठीक है।
अगर समझ ना आए तो एक दो बार वीडियो को देखना, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछना, मैं बता दूंगा किस तरीके से हुआ है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े फॉर्मूले या फिर थोड़ा माइंड कैलकुलेशन मैंने करी है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपको समझ नहीं आती। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मल्टीप्लाई थोड़ी ज़्यादा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, आपको एक बार मल्टीप्लाई करके देखना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पोल है, सिलेंड्रिकल पोल, उसकी हाइट हमको दी गई है और बेस भी हमको दिया गया डायमीटर, और सर माउंटेड उसके ऊपर एक अनदर हमारे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट हमको दी गई है और हमको रेडियस भी दिया गया, और हमको बोला गया मास निकालना है। मास बेसिकली वेट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर वेट हम कैसे निकाल सकते हैं उसका, तो उसने हमको वॉल्यूम में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मेरा मास है वो 8 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली मैं वॉल्यूम निकाल के उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो हमारे पास फिगर कुछ इस तरीके से आएगी कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास एक छोटा सिलेंडर है, ठीक है। फिगर पे ज़्यादा भी ध्यान मत देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। इसकी हाइट मेरे को दी गई है 220 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितना दिया, मतलब डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर कितना है 24, तो रेडियस कितनी हो गई 12। इसकी हाइट मेरे को कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर, इसका मेरे को रेडियस ही दिया गया है डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी चीज़ तो मेरे को दी गई है, करना क्या है मेरे को, वॉल्यूम ही तो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पोल। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, तो हम यहाँ करेंगे वॉल्यूम ऑफ, या फिर ऐसा लिख लो बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, बात एक ही है। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो इसके अंदर ना दोनों चीज़ अलग है, रेडियस भी अलग है, हाइट भी अलग है, तो हम इसके अंदर सिर्फ पाई कॉमन लेंगे, तो पाई मेरा यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में मेरा कितना बच जाएगा ये। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर एच है, तो आर स्क्वायर एच बचा है, तो इसकी आर कितनी है, ये रही 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी है 220, प्लस ये वाला पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर, आर कितनी है 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितनी है 60, ठीक है, ये आ गया। तो 3.14, क्योंकि इसके अंदर हमको पाई की वैल्यू लेनी है, तो अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 12 होता है 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 3168, और एक ज़ीरो हमें लगाना है, प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 8 6 48 480, ठीक है। जब मेरा 480 आ गया, 480 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 300, 480 में से 48 नहीं, तो मेरे को माइनस करना होगा 480 में से 96, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँगा तो 384 आएगा, और एक ज़ीरो मेरा है तो ये आ जाएगा। बेसिकली मैंने ये मल्टीप्लाई किसी और तरीके से की है, आप कर लेना, 8 एकम 8 64 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अगर आपको भी मेरी तरह मल्टीप्लाई करना सीखना है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली ये वैदिक मैथ में आता है, जो भी हम इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3.14 की मल्टीप्लाई अब हम करेंगे, ये कितना हो गया प्लस करके, ये हो गया 35520, बेसिकली एक ज़ीरो यहाँ है, तो एक ज़ीरो से मेरा एक पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये 31.4 होगा, मल्टीप्लाई 3552 आ जाएगा, और अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 1115328, एक डिजिट के पहले पॉइंट आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम निकला है। अब निकालना है हमको इसका मास, ठीक है। मास कैसे निकलेगा, मास अगर 1 ग्राम का मेरे को मतलब 1 सेंटीमीटर का मेरे को 8 ग्राम दिया हुआ है, तो बेसिकली इस 8 ग्राम की मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1115328 से, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 89226264 पॉइंट आ जाएगा ग्राम। लेकिन आंसर हमको केजी में दिया गया है, तो बेसिकली केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 892262.4 अपॉन में 1000 से
डिवाइड कर देंगे तो 3 पॉइंट मेरा यहाँ खिसक जाएगा, तो 892 पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही कंसीडर करेंगे, 26 kg ये मेरा मास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना सीखना है, फास्ट कैलकुलेशन अगर आपको करनी है या फिर कंपटीशन की तैयारी के लिए करना है तो आप मेरे को बता देना, मैं एक अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।